प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र मीठे मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज के इस विशेष दिन में और विशेष करके आज के इस विशेष आराधना में आप सब प्रियजनों का मैं स्वागत करता हूं, जब हम पेंतिकोस्त के दूसरे रविवार की आराधना में संगति करते हैं। बाइबल में से मैं आपके लिए पाठ पढ़ना चाहूंगा। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर के 12वें पद तक। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वे इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वे अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा कि धन्य वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार है। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। प्रियो, आज की सुबह जब हम यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, जो बाइबल पाठ मैंने आपके लिए पढ़ा, ऐसा कोई हम में से नहीं होगा जो इन बाइबल के पदों को नहीं जानता है। हम सब इसे बचपन से पढ़ते आए हैं, सीखते आए हैं और इसे हम धन्य वचन या बी एटीट्यूड्स के नाम से भली भांति जानते हैं। ये सरमन ऑफ द माउंट का एक हिस्सा है जो मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय और उससे लेकर के 6वें और 7वें अध्याय के अंतर्गत ये सरमन ऑफ द माउंट या पहाड़ी उपदेश पाया जाता है। और अगर हम इन पदों को आज की सुबह सीखने और समझने का प्रयास करें तो मैं मानता हूं कि केवल एक सरमन या एक रविवार नहीं, परंतु ऐसे कई रविवार की आवश्यकता हमें पड़ेगी जिनमें हो करके थोड़ा बहुत हम इन वचनों को समझने पाए। इस कारण से हम इसको गहन अध्ययन न करते हुए जो आज का हमारा शीर्षक है, जो टाइटल है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। जो थीम हमारे लिए आज की सुबह दी गई है वे है जीसस टेल्स अस हु आर ट्रूली हैप्पी एंड ब्लेस्ड। प्रभु यीशु क्रिस्त हमें बताता है कि कौन सचमुच आनंदित और आशीषित है, और उसी के अंतर्गत होकर के हम आज का ये वचन सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम जो सवाल मेरे और आपके सामने आता है कि आनंदित कौन है, हु इज रियली हैप्पी, या हैप्पीनेस की क्या परिभाषा है, खुश होने का क्या अर्थ है। हमें से बहुत होंगे जो अपने जीवन में होकर के इसका उत्तर शायद सांसारिक दृष्टिकोण से देने का प्रयास करें। इफ अ पर्सन इज रिच, वेल्दी, प्रॉस्परस, यानी कि कोई व्यक्ति अगर बहुत धनी है और बहुत अमीर है तो हम कहेंगे कि वो खुश है। या फिर एक व्यक्ति जो जीवन में बहुत सफल है, एक ऊंचे मुकाम पर अपना पहुंच चुका है, तो हम कहेंगे कि वो व्यक्ति आनंदित या खुश है। या फिर एक व्यक्ति जो अपने जीवन में जो कुछ वो चाहता है, जो कुछ वो हासिल करना चाहता हैगा और जब करना चाहता है वो उसको संभवतः कर पाता है, ऐसा व्यक्ति हम कहेंगे कि सफल है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है। या फिर हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति के अंदर जब सांसारिक हर एक आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है, हर एक लग्जरीज, हर एक अच्छी सुविधाएं उसके जीवन में पाई जाती हैं, तो स्वाभाविक तौर से हम कहेंगे कि वो व्यक्ति आनंदित होगा, वो व्यक्ति खुश होगा। परंतु हम अगर ध्यान से इन बातों को देखें तो हम पाते हैं कि जब हम सांसारिक दृष्टिकोण से हैप्पीनेस को या खुशी या आनंद को डिफाइन करते हैं तो ये सब एक्सटर्नल चीजें हैं, बाहरी चीजें हैं जो हम कह रहे हैंगे कि जिससे दिखता है या प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति आनंदित है। परंतु प्रभु यीशु क्रिस्त क्या कहता है? प्रभु यीशु क्रिस्त के आनंदित होने की परिभाषा इसके बिल्कुल विपरीत है। प्रभु यीशु क्रिस्त बाहरी चीजों को देख करके नहीं कह रहा हैगा कि हम आनंदित हैं,
परंतु प्रभु यीशु क्रिस्ट कुछ अंदरूनी बातों को, हमारे भीतर की बातों को कह रहा है कि हमारे जीवन में होना चाहिए, जिससे कि प्रमाणित हो कि हम वाकई में सचमुच में आनंदित और खुश हैं। और उसी के अंतर्गत होकर के ये धन्य वचन पाए जाते हैं। इन 12 पदों में 9 बार प्रभु यीशु क्रिस्ट धन्य शब्द का इस्तेमाल करता है। इंग्लिश में ब्लेसेड शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ब्लेसेड या धन्य, इस शब्द को अगर हम ग्रीक में देखें तो ग्रीक में इसका जो शब्द इस्तेमाल हुआ है बाइबल में वो है माकारियोस, और उसी के अंतर्गत उसका जो रूट वर्ड है वो है मकार, जिसमें से हो करके आनंदित या हैप्पी शब्द निकल करके आता है। इसका और विस्तार से अगर हम अर्थ समझना चाहें तो एक ऐसा व्यक्ति जो आनंद की दशा में पाया जाता हो, somebody who is found in a condition of happiness, उसके लिए ये शब्द मकार या मैकारियोस इस्तेमाल किया जाता है। उसका एक और अर्थ ये भी निकलता है कि कोई व्यक्ति जो परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में हो, अस्थाई नहीं परंतु स्थायी परिस्थिति में हमेशा के लिए आनंदित हो, उस व्यक्ति के लिए भी यह शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंटरेस्टिंगली ब्लेसेड जो शब्द है या धन्य शब्द जो है वो परमेश्वर के लिए भी हम बाइबल में देखते हैं इस्तेमाल करा गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा भजन संहिता 68 उसका 35 वर्स अगर हम देखें तो वहां लिखा है ब्लेसेड बी गॉड, धन्य है परमेश्वर। अगर हम भजन संहिता 72 और उसका 18 वर्स को पढ़े तो वहां पर लिखा है ब्लेसेड बी द लॉर्ड गॉड, धन्य है प्रभु परमेश्वर। अगर हम भजन 119 उसका 12 पढ़े तो वहां लिखा है ब्लेसेड आर्ट दाउ ओ लॉर्ड, हे यहोवा तू धन्य है। परमेश्वर को धन्य कहा जा रहा है, और इसका मुख्य कारण यह है कि जैसे कि हमने उस मीनिंग को देखा, माकारियोस या माकार शब्द को देखा, परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस। परमेश्वर हमेशा आनंदित है, उसका स्वभाव आनंद का हैगा। वो अंदर से उसके स्वभाव के अंदर, उसके नेचर के अंदर परमेश्वर बाय डिफॉल्ट आनंदित पाया जाता है। और उसके आगे अगर हम और इस बात को गहराई से समझें कि आनंदित होने का अर्थ क्या हैगा, तो हम पढ़ते हैं पहला तिमुथी उसका 6वां अध्याय उसके 15वें पद के अंदर पौलुस जो हैगा प्रभु यीशु क्रिस्ट को परम धन्य कहता है, जीसस क्राइस्ट को परम धन्य कहता है। हम पुराने नियम में हमने भजन में देखा परमेश्वर को धन्य कहा गया, पौलुस प्रभु यीशु क्रिस्ट को धन्य कह रहा हैगा। हु इज ब्लेसेड, परम धन्य कौन है? प्रभु यीशु क्रिस्ट है। और उसके बाद हम अगर दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 4थे पद को पढ़ें तो वहां पर हमें पत्रस लिख करके बताता हैगा कि हरेक जो प्रभु यीशु क्रिस्ट पर विश्वास करता है वो परमेश्वर के स्वभाव में और विशेष करके प्रभु यीशु क्रिस्ट के स्वभाव में बदलता चला जाता है। और परमेश्वर का और प्रभु यीशु क्रिस्ट का स्वभाव क्या है? उनका स्वभाव है आनंदित रहना। इसका मतलब जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वो सदैव आनंदित रहते हैं, टेम्परेरी नहीं, अस्थाई नहीं, परंतु परमानेंटली दे आर फाउंड इन अ स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट। इसका मतलब वो संतुष्टि के साथ अपने जीवन के अंदर आनंद से भरे हुए रहते हैं। परंतु अगर हम बाकी में प्रभु यीशु क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं और हम आनंद देते हैं तो ये कैसे प्रतीत होगा? ऐसा क्या है जिससे हमें मालूम हो, या हमारा क्या ऐसा हमारे जीवन में है जिससे प्रमाणित हो कि हम बाकी में परमेश्वर के वचन के अनुसार आनंदित हैं? इसका अर्थ यह हैगा कि हमारा दुनियावी या सांसारिक दृष्टिकोण से हमें आनंद को नहीं नापना है, परंतु परमेश्वर क्या चाहता है उसके दृष्टिकोण से हमें प्रयास करना है कि हम वाकई में धन्य कहलाएं, आनंदित कहलाएं। और उसी बात को इन धन्य वचनों में होकर के प्रभु यीशु क्रिस्ट आपके लिए, मेरे लिए कहता है, एक बार नहीं 9 बार। कौन है धन्य लोग? वे हैं दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट। प्रभु यीशु क्रिस्ट कहता हैगा जो मन के दीन है। उसके बाद वो कहता है जो शोक मनाते हैं। उसके बाद वो कहता है जो नम्र हैं, जो दीन है, वो आनंदित हैं, वो धन्य हैं। उसके बाद वो कहता हैगा जो भूखे और प्यासे हैं वो आनंदित हैं। वो कहता हैगा अपने वचन के अंतर्गत होकर के दोज हु आर
प्योर इन हार्ट, जो मन से शुद्ध हैं वो आनंदित हैं। फिर वो कहता है धन्य वे जो मेल कराते हैं। इन सब वचनों को जब हम पढ़ें तो उसके अंतर्गत ये क्लियर आपको और मुझको प्रभु यीशु क्रिस्ट कह रहा है, धन्य वो नहीं है जिनके पास गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं, धन है, दौलत है, जमीन है, जायदाद है, वो धन्य नहीं है, वो आशीषित नहीं है। परंतु जो जैसे कि हमने पढ़ा, मन के दीन है, जो शोक बनाते हैं, जो मन से शुद्ध है, जो नम्र है, जो मेल कराते हैं, जिनके ऊपर सताव किया जाता है, वे सब जो हैंगे प्रभु यीशु क्रिस्ट के अनुसार आनंदित हैं और परमेश्वर की परिभाषा में वो ब्लेसेड हैं। दे आर, हम जो शब्द इस्तेमाल कर रहे थे माकारियोस, वो धन्य है, पूर्णता धन्य है। और उसी के अंतर्गत होकर के अगर हम देखें कि इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि जो प्रभु यीशु क्रिस्ट पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो परमेश्वर के स्वभाव में बदलते जाते हैं और वो परमेश्वर के स्वभाव में, जो कि पूर्ण आनंद का स्वभाव हैगा, उसमें परिवर्तित होते जाते हैं। और प्रभु यीशु क्रिस्ट के जीवन को भी हम देखें तो एग्जैक्टली यही बातों को हम उसके जीवन में देखते हैं। ही वॉज पुअर इन स्पिरिट, ही वॉज द पर्सन हु मोर्न्ड फॉर अदर्स, ही वॉज मीक, ही वॉज हम्बल। वो भूखा था, वो प्यासा था, वो मन से शुद्ध था, वो मेल मिलाप कराने वाला था, वो अपने जीवन के कारण और अपनी सत्यता के कारण सताया गया। और इस कारण से प्रभु यीशु क्रिस्ट ये सब बातों में अपने भी स्वभाव में आनंदित हैगा। और वो आनंद जो हैगा, वो कहता है जो उस पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में जब ये सब चीजें पाई जाएंगी तो उनके जीवन में भी ये आनंद बना रहेगा। अब जब प्रभु यीशु क्रिस्ट के इस आनंद के या ब्लेसेडनेस के या धन्य होने के इस डेफिनेशन को हम देखें तो फिर हम में से बहुत से कंफ्यूज हैं। हमारे पास अगर धन दौलत, और आज के समय में हम ये प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल के बारे में सुनते हैं कि तुम अगर प्रभु यीशु क्रिस्ट पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे पास ये सुविधा होगी, वो अच्छी अच्छी बातें होंगी, वो वस्तुएं होंगी। तो प्रभु यीशु क्रिस्ट इसके बिल्कुल विपरीत हमको बता रहा हैगा कि इन बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली आवश्यकता क्या है? मन में दीन होना, मन में नम्र होना, हमारे जीवन के अंतर्गत होकर के लोगों के साथ मेल मिलाप कराना, हम दूसरों के लिए शोक करना, और साथ ही साथ अपने जीवन में होकर के अगर हम किसी प्रकार का कोई विरोध सताव देखते हैं अपने जीवन को जीने के कारण, अपने विश्वास के अंतर्गत होकर के, तो उसके अंतर्गत भी प्रभु यीशु क्रिस्ट कह रहा है ये सब बातें इस बात का प्रमाण हैगा कि तुम धन्य हो, तुम आशीषित हो। अब ये बात आपको और मुझको शायद दुखी कर सकती है कि इसका मतलब फिर हमारे जीवन के अंदर ये सुख सुविधाएं जो हम चाहते हैं उसका क्या होगा। परंतु हम परमेश्वर के वचन को भूल जाते हैं। प्रभु यीशु क्रिस्ट कह रहा है धन्य वे जो इन सब अच्छी बातों को जो अंदर से आती हैंगी उसके अंदर अगर पाई जाती हैं तो वो आनंदित और खुश हैगा। और उसी के अंतर्गत होकर के मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं प्रभु यीशु क्रिस्ट का एक और वचन जो वो स्पष्टता से आपके लिए मेरे लिए इसी सर्मन ऑफ द माउंट में कहता है। वो कहता है कि जो कुछ उसके नजदीक आना चाहे, जो कोई उसके नजदीक आना चाहे, वह अपने जीवन के अंतर्गत होकर के जो कुछ वो चाहता हैगा, हमारे मांगने के पहले प्रभु उन बातों को जानता है। तो हमें किन बातों की खोज करना है? उसके राज्य की खोज करना है, उसके धार्मिकता की खोज करना है, इस स्वभाव की खोज करना है जो परमेश्वर प्रभु यीशु क्रिस्ट आपको और मुझको देना चाहता है। और उसका वचन हमें 7वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार के अंतर्गत होकर के सिखाता है कि पहले उसके राज्य की, उसकी धार्मिकता की खोज करो और ये सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप यूं ही मिल जाएंगी। जस्ट लाइक दैट परमेश्वर आपको और मुझको ये संसारिक सारी वस्तुएं दे देगा। ये बाहरी वस्तुएं हैं और हम हमारे जीवन के अंतर्गत आनंद और खुशी इन बातों में ढूंढ रहे हैं। एक अच्छी गाड़ी में, एक अच्छी नौकरी में, एक अच्छे घर में, अच्छी सुख सुविधाओं में, कपड़ों में, अच्छे महंगे मोबाइल में, एंड वी कैन गो ऑन एंड ऑन। और हम सोचते हैं कि हम उससे आनंदित हैं। परंतु प्रभु यीशु क्रिस्ट आज के वचन के द्वारा आपको और मुझको एक अद्भुत आनंद देने को तैयार, परमानेंट आनंद देने को तैयार है। और उसके अंतर्गत होकर के
ये निर्णय आपको और मुझको करना है कि क्या हम उस आनंद में सहभागी होने को तैयार हैं। ब्लेसेड आर दोज हु आर पुअर इन स्पिरिट, धन्य वे जो शोक करते हैं, धन्य वे जो नम्र हैं, धन्य वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, धन्य वे जो दयावंत हैं, और धन्य वे जो मन के शुद्ध हैं, धन्य वे जो मेल मिलाप कराते हैं, और धन्य वे जो धर्म के कारण से सताए जाते हैं। वे सब वाकई में धन्य हैं। और आज की सुबह यह अवसर रहेगा कि हम अपने जीवनों को आकलन करें कि हम कौन से आनंद के पीछे दौड़ रहे हैं। वो जो प्रभु यीशु क्रीस्त देता है, इन सब बातों को अपने जीवन के अंदर लेने के द्वारा, या फिर हम उस आनंद को ढूंढते हैं जो ये संसार हमें देता है, जो बाहरी वस्तुओं के अंतर्गत होकर के हम ढूंढ रहे हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको अपनी बहुतायत की आशीष प्रदान करे। आमीन। आइए अपने स्वरों को प्रार्थना में झुकाएं, हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, आज के इस दिन और समय के लिए धन्यवाद, आपकी समस्त आशीषों के लिए धन्यवाद, आपकी दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद। और यही प्रार्थना करते हैं कि आज के धन्य वचन हम सब के लिए एक आनंद, खुशी और आशीष का कारण होने पाए। आप जैसा जीवन हमारे द्वारा चाहते हैं, उन मार्गों पर हम चल सके पिता परमेश्वर। प्रत्येक का जीवन पिता परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने पाए, और हम में से हर एक आपके उस राज्य में प्रवेश करने वाले हो सके। इन दिनों में होकर के हर एक के जीवन को विशेष करके संभाले रख। जब पिता परमेश्वर हम में से हर एक विभिन्न चुनौतियों में से होकर के गुजरते हैं, आपकी दया दृष्टि हम में से हर एक पर बनी रहे, ताकि हम सबके जीवन के द्वारा एक उत्तम गवाही आपके नाम की महिमा के लिए दी जा सके। इस पूरे समय के लिए, संगति के लिए आपके नाम को हृदय से धन्यवाद देते हुए विनती को मांगते हैं आपके बेटे और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से, आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हम में से हर एक के साथ अब से लेकर साथ तक होती रहे और बनी रहे। आमीन।